नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन की सत्ता का सबसे ताकतवर पता, और अब उसी पते से जुड़ रहा है एक नाम, शबाना महमूद। जी दोस्तों, याद रखिए इस नाम को, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में आप शबाना महमूद को इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनता हुआ देखें, जिसके बाद हो सकता है इंग्लैंड अपने इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव देखेगा और एक इतिहास भी लिखेगा जहां एक मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया। हमें यकीन है ये सब सुनकर आपके जहन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इंग्लैंड की सियासत में शबाना महमूद का कद क्या है, इतना बड़ा है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। और सवाल ये भी कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी की सियासी ताकत इतनी है कि एक मुस्लिम महिला का नाम ही प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं में उभर रहा है। और सबसे अहम सवाल कि क्यों इंग्लैंड के मौजूदा प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर इस्तीफा दे देने का जबरदस्त दबाव है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब तथ्यों के साथ इस रिपोर्ट में मौजूद है, और एप्स्टीन फाइल्स के जिक्र के बिना इस खबर की बुनियाद को बताना नामुमकिन है। लेकिन उससे पहले आपको शबाना महमूद के बारे में जानना होगा। 1980 में इंग्लैंड में पैदा हुई शबाना महमूद असल में पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पेशे से शबाना महमूद एक बैरिस्टर है। अब शबाना महमूद का राजनीतिक इतिहास जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि इंग्लैंड की सियासत में दो सबसे बड़ी पार्टी है, जिनमें से एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी इंग्लैंड की सेक्युलर पार्टी मानी जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि भारत की कांग्रेस पार्टी। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी राइट विंग सोच की है, यानी भारत की भाजपा पार्टी जैसी है कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड की। इंग्लैंड में इस वक्त लेबर पार्टी सत्ता में काबिज है और साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में 650 में से 412 सीटें हासिल कर लेबर पार्टी ने जीत हासिल की थी। इनमें 18 मुस्लिम सांसद भी चुने गए थे। अब 45 साल की शबाना महमूद भी लेबर पार्टी से ही जुड़ी हुई है और साल 2010 से चुनाव लड़ रही है। साल 2010 में शबाना महमूद ने इंग्लैंड की लेबर पार्टी से बर्मिंघम लेडी वुड में उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था और साल 2024 तक वो लगातार इसी सीट से चुनाव जीतती आई हैं। साल 2024 में कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे अहम पद होता है गृह मंत्री का, वो शबाना महमूद को मिला। यानी फिलहाल शबाना महमूद इंग्लैंड की होम मिनिस्टर है और हो सकता है आने वाले वक्त में जल्द इंग्लैंड की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती है। और वो कैसे, अब आपको वो समझना होगा। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स के बाद पूरी दुनिया में मानो एक भूचाल सा आ गया है, खासकर सियासत की दुनिया में और उन देशों में जहां नैतिकता और जवाबदेही अभी भी मायने रखती है। और इंग्लैंड भी एक ऐसा ही देश है जहां आरोप साबित होने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की जाती है और दिए भी जाते हैं। और इंग्लैंड में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक दबाव और सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा है। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका में एप्स्टीन से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानो सुनामी आ गई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी को करीब 30 लाख पन्नों का दस्तावेज जारी किया। इन फाइलों में नेताओं, राजदूतों, अरबपतियों और शाही परिवारों से जुड़े नाम अलग अलग संदर्भों में सामने आ रहे हैं। ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 प्रभावशाली शख्सियतों का नाम सामने आने की बात की जा रही है, जिसमें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप भी दर्ज है। इन खुलासों के बाद 10 देशों में 15 से अधिक अधिकारियों को इस्तीफा तक देना पड़ा है। दोस्तों, 80 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों पर जांच बैठा दी गई है और यूरोप में मानो तो इस्तीफों की झड़ी लग गई है। यूरोप में भी ब्रिटेन में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। दोस्तों, एप्स्टीन खुलासे के बाद ब्रिटेन में 3 अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिनमें से एक नाम है पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसेन का। और यही वो नाम है जो इस खबर की कड़ी से जुड़ा हुआ है, जो इंग्लैंड की सियासत को हिला रहा है और मौजूदा प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के इस्तीफा देने की वजह बन रहा है। दरअसल दोस्तों, कियर स्टारमर का सीधा सीधा नाम तो एप्स्टीन फाइल्स से नहीं जुड़ा है, लेकिन पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन का नाम एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है। पीटर मेंडलसन पर आरोप है कि उसने सरकार के गोपनीय दस्तावेज एप्स्टीन को दिए हैं, जिसके बाद कियर स्टारमर पर सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसे आदमी को स्टारमर ने राजदूत नियुक्त किया
जिसने देश के साथ गद्दारी की। इसलिए स्टार्मर पर भी इस्तीफा देने का जबरदस्त दबाव बना हुआ है। विपक्ष ने ये दबाव बनाया है, वहां की जनता ने ये दबाव बनाया है। और इसमें सबसे खास बात आपको ये समझनी होगी कि विपक्षी पार्टियों के अलावा लेबर पार्टी के अंदर के लोग भी स्टार्मर पर इस्तीफा देने का दबाव बना रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद ये तय है कि शबाना महमूद ही अगली प्रधानमंत्री बन सकती है अगर स्टार्मर ने इस्तीफा दिया। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक और नैतिकता के आधार पर नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा है। जैसे कि आप मॉर्गन मैकस्विनी का नाम ही देख लें, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मॉर्गन सरकार के सलाहकार एडम पेरी और प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ थे। मॉर्गन मैकस्वी ने साफ कहा कि उन्होंने एपस्टीन की किसी भी तरह से मदद नहीं की है, फिर भी पद की गरिमा और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे रहे हैं और वही उन्होंने उचित समझा। और एपस्टीन मामले में जब पूर्व राजदूत पीटर मेंडलसन का नाम आया और जब पीटर ने इस्तीफा दिया तो मौजूदा प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। क्या प्रधानमंत्री को पहले से सब कुछ पता था? क्या प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा वाला कदम नहीं उठाना चाहिए? दोस्तों ब्रिटेन में राजनीति सिर्फ कानून से नहीं चलती, छवि से भी चलती है। कई बार सीधे सीधे जुर्म साबित नहीं होता, लेकिन दबाव इतना बढ़ जाता है कि इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मामला बढ़ा, विपक्ष ने और दबाव बनाया और जनता में नाराजगी बढ़ी तो स्टार्मर की कुर्सी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि स्टार्मर की पार्टी लेबर पार्टी सेक्युलर पार्टी है जो वहां पर सेक्युलरिज्म को प्रमोट करती है, जिसके बाद ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंग्लैंड की सियासत में मुसलमानों का कितना योगदान है और क्यों मुस्लिम नेता को ही अगला प्रधानमंत्री चुनने की बात हो रही है। दोस्तों इंग्लैंड में लगभग 40 लाख मुसलमान हैं, यानी कुल आबादी में 6 से 7% मुसलमान हैं। और साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में 25 मुस्लिम सांसद भी चुने गए, जिनमें 18 तो सिर्फ लेबर पार्टी से ही थे। और साल 2019 में जहां मुस्लिम सांसद की संख्या 19 थी, वो अब 25 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्रिश्चियंस के बाद मुसलमान इंग्लैंड की सियासत में अहम योगदान रखते हैं और अगर स्टार्मर का इस्तीफा हुआ तो शबाना महमूद को ही इंग्लैंड का अगला प्रधानमंत्री चुना जा सकता है और ऐसा तय भी माना जा रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि एक मुस्लिम महिला इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या शबाना महमूद 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंच सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।